अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे साहब और गुलाम नबी आज़ाद साहब, आप तीनों अगर ये खड़े होते हो देश की हिफाजत के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, तो मेरी आपको एक राय दे रहा हूं, मैं आपको तीनों को, आप कांग्रेस से संभल कर रहना, किसी भी चालबाजी का शिकार मत होना। कांग्रेस तुम्हें हराना चाहेगी, बीजेपी से तुम्हें लड़ना है, और आईएमआई जो इत्तेहाद मुस्लिम की पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी साहब की, असदुद्दीन ओवैसी साहब पर भी भरोसा मत करना। तीनों को बोल रहा हूं मैं, गुलाम नबी आज़ाद को, उद्धव ठाकरे साहब को, गुलाम नबी आज़ाद साहब को, और उद्धव ठाकरे साहब को, और शरद पवार साहब को भी। षड्यंत्र चारों तरफ है, अंग्रेजों के दुश्मन ने चारों तरफ हिंदुस्तान को घेरा हुआ है। क्योंकि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी दिमाग है तो सोचो, पूरे अरब की दौलत पर अंग्रेजों ने कब्जा करने का पूरा प्लान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और वो अपना प्लान को मुकम्मल करने के लिए जो उनके रास्ते का कांटा है उसको साफ करने के लिए हिंदुस्तान को झाड़ू मारने के लिए रखा है। तो हिंदुस्तान को अगर इस्तेमाल करके झाड़ू मरवाएंगे तो हिंदुस्तान बर्बाद होगा, क्योंकि मुसलमान फिर हिंदुस्तान पे अटैक करेंगे, और मुसलमान जब अटैक करेंगे तो उसी का नाम गज़वे हिंद होगा, वो जंग का नाम गज़वे हिंद है। तो ये गज़वे हिंद में हिंदुस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा, फिर आप लोग का कुछ बाकी नहीं रहेगा। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी हिंदू के लिए 1 इंच ज़मीन नहीं रहेगी, और उसका जिम्मेदार कौन होगा? बीजेपी, कांग्रेस और उनके जितने भी दल्ले चट्टे बट्टे हैं वो सब। बहरहाल सारे हिंदुस्तानी, चाहे वो मिनिस्टर हों, चाहे वो किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में हो, सीआईडी, सीबीआई, ईडी, और जितने भी इंटेलिजेंस हैं, वकील हों, जज हों, और फौज है, पुलिस है, और जो भी है, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने, और जितने प्राइवेट कंपनी, फैक्ट्री, अमीर आदमी, गरीब आदमी, और तमाम भारत की जनता जिसके दिल में अपने भारत के लिए प्यार है, अपने भारत को मजबूत बनाना चाहता है, अपने भारत को विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसे चाहिए कि ये खास करके तीनों से बचें, बीजेपी, कांग्रेस और आईएमआई, मुस्लिम इत्तेहादी, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। इन पार्टियों से बचकर अलग अपना ताकत बनाकर मुल्क की हिफाजत करें। तो शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे साहब जी और गुलाम नबी आज़ाद साहब जी, आप खड़े हों ताकि तमाम हिंदू मुसलमान आपके साथ खड़े हों, और आप लोग आपस में राय मशवरा कर लें, और अपने मनचाहे चीज़ लोगों को एक एक जिम्मेदारी दें। और जैसे मैं बहुत सारा सुनता हूं कि कुछ लोग और भी हैं जो देश के हित में सोचते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा साहब जी हैं, बंगाल में क्या नाम है, दीदी जिसको बोलते हैं, वो हैं, और भी लोग हैं जिन्हें आप ठीक समझते हैं कि जो देश के हित में सोचेगा, देश को सुरक्षित करना है, देश को विश्व गुरु की तरफ ले जाना है, तो आप लोग उठ खड़े हों और देश को बचाओ, ये वक्त है। और कांग्रेस से, आईएमआई से, बीजेपी से सख्त बचो। और मैं मुसलमानों को भी कहता हूं कि मुसलमानों, आप ये मत सोचो कि वो तो मुसलमान की पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, उससे क्यों बचना ना। जो मैं जानता हूं वो तुम लोग नहीं जानते। अगर बेहतर समझते हो तो परहेज करो, बाकी आपकी मर्जी, सबके लिए आपकी मर्जी है।
आप अपनी मर्जी से मेरी बात पे गौर फिक्र करना है, अगर अच्छी लगे तो मानो, ना अच्छी लगे तो मत मानो। इस देश की सुरक्षा के लिए अगर आप लोग खड़े होंगे तो आप लोग, अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम तो आप YouTube पर सर्च कर लो और अपने आसपास के तमाम धर्म गुरुओं को जमा कर लो और पूछ लो, उनसे राय मशवरा कर लो। हिंदू हो तो आप किसी मंदिर के ज्ञानी पंडित को बुलाकर उससे राय मशवरा कर लो। युग परिवर्तन होने वाला है और युग परिवर्तन के लिए नए नए लोग उठेंगे और इस देश की सुरक्षा करेंगे। और हिंदुस्तान में एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है जो इस वक्त बहुत अहम रोल अदा करेगा। और शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, गुलाम नबी आजाद साहब, आप लोगों को उसका साथ मिलेगा इंशाल्लाह, और कामयाबी भी इंशाल्लाह मिलेगी। इसलिए आप लोग देश की हिफाजत के लिए खड़े हो जाएं। और देश में जो बच्चा पैदा हुआ है उसको अनेक नामों से पुकारा गया है। वो कौन है? वो खुद अपना काम करके दिखाएगा, बोलने की जरूरत नहीं है वो कौन है। हिंदुस्तान में काल की अवतार होगा, ये कहा जाता है। बहुत सारी वीडियो है, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, हिंदू धर्म के ग्रंथों में लिखा हुआ है, हिंदू पंडितों से पूछ लो। नास्ट्राडमस के भविष्यवाणी के मुताबिक अनुसार, उनके अनुसार हिंदुस्तान में एक सायरन पैदा होगा और उत्तर प्रदेश के मथुरा में के एक महाराज जय गुरुदेव साहब जी के भविष्यवाणी में है, उनका कहना है कि हिंदुस्तान में एक महापुरुष पैदा होगा। ग्रंथों में भी जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक भी वो जो अवतार है, काल की अवतार, वो उत्तर प्रदेश में पैदा होगा। उसके 4 बच्चे होंगे, 2 विवाह होगा। नास्ट्राडमस ने जो भी कहा है कि हिंदुस्तान में वो पैदा होगा, ऐसे क्षेत्र में पैदा होगा कि 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ होगा, उसके 4 बच्चे होंगे और 2 विवाह होगा। और जय गुरुदेव महाराज ने भी यही कहा है कि जो महापुरुष होगा वो उत्तर प्रदेश में पैदा होगा। बहुत सारी निशानियां हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग भी हैं जो अपने आप को सायरन कहते हैं, काल की अवतार कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। कहने दो, जो कहता है कहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो आने वाला है, जो अवतरित होने वाला है, वो जो सायरन है, वो जो महापुरुष है, वो किसी का मजबूर नहीं है, किसी का के सामने वो मजबूर नहीं है। वो जो करना है वो कर लेगा। वो जब आएगा, वो जो अपना काम करेगा, दुनिया उसके काम से उसे पहचान लेगी, उसे साबित करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? तो उसके पास इतना ज्ञान होगा, इतना इल्म होगा, इतना ताकत भी होगी, जो चाहेगा कर लेगा वो। तो आने वाली ये चंद वीडियो के बाद जो मैं वीडियो डालूंगा वो कुछ इन बातों पे डालूंगा वीडियो। काल की का कुछ पहचान, सायरन का कुछ पहचान, महापुरुष किसे कहते हैं, इस बारे में जो वीडियो YouTube पर दिया गया है, कुछ बातें कही गई हैं, लेकिन उसी YouTube पर कही गई बातों पर लोग अलग अलग अपना कमेंट करते हैं, जो बिल्कुल कोई गलत तरीके से करता है, कोई घुमा फिरा के करता है, कोई घुमा फिरा के अपने ऊपर ढाल लेता है। उस बारे में थोड़ा सा खुलासा करूंगा, थोड़ा सा सच बताऊंगा, लोगों को मालूम पड़े। क्योंकि जब कोई युग परिवर्तन होता है, जब कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला होता है, बहुत बड़ी दुनिया तबाही के कगार पे होती है, तो किसी न किसी को तो आना ही पड़ता है। कोई एक खास शख्सियत को आना पड़ता है कि वो आकर लोगों को ज्ञान देकर, लोगों को इल्म देकर, लोगों को सिखाकर, लोगों को खड़ा करके, लोगों के साथ मिलकर अच्छा काम करे और उस मुसीबत से, आने वाली मुसीबत से लोगों को बचाए, मुल्क को बचाए और चारों तरफ चैन, अमन, शांति लाए। तो मैं थोड़े आने वाले समय में, अब उसके बाद मैं ऐसी वीडियो डालूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वो वीडियो देखेंगे।
जब मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो मैं वीडियो डालूंगा आपको मिल जाएगा, आप देखेंगे, आप उसे समझो और देश के हित में सोचो, देश की हिफाजत करने के लिए सोचो, देश की सुरक्षा सोचो और देश को विश्व गुरु बनने की तरफ ले चलना है, लेके चलो और वही अपने दिल दिमाग में रखो। तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए और आप देखें। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं और मैं कोई यूट्यूब में पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूं। मैं गरीब आदमी हूं, मैं नौकरी करके अपना दिन गुजारता, अपने बीवी बच्चों का पेट पालता हूं, लेकिन अपने ज्ञान को, अपने इल्म को लोगों तक पहुंचाना भी चाहता हूं। जो मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी भी करना चाहता हूं। मैं ड्यूटी करने के बावजूद मैं लोगों के घर एक एक लोगों के तक नहीं जा सकता। इसलिए मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं कि मैं आपको यूट्यूब पर कोई बेहतरीन सा कारनामा करके दिखाऊं। जो कुछ मैं कर रहा हूं ये मेरे लिए बहुत है। आप यूट्यूबर को मैं कहता हूं कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, आप लोग मेरी वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा खित्ता चैन अमन से रहे। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। अगर आप लोग मेरी बात समझें तो ये सारा इलाका चैन अमन से रह सकता है। वो जो अंग्रेज हमारे इस इलाके को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं उनका मुंह काला हो जाएगा, एक दिन वो नाकाम हो जाएंगे और ये तमाम खित्ते के लोग अपने अपने मुल्कों को, अपने इस खित्ते को मजबूती से संभाल लेंगे और अंग्रेज इसे तबाह नहीं कर पाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर आप सभी लोगों का सपोर्ट रहा तो आप लोग, मुझे ये मत समझिए कि मैं पैसे कमाने के आया हूँ, नाम शोहरत की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्टाइल में वीडियो डालें और ये पैगाम लोगों तक पहुंचाएं, आपको इजाज़त है। लेकिन कोई कमी बेसी ना करें कि मैं कोई बात नहीं बोला हूं, आप वो बात लोगों तक पहुंचाएं उल्टा सीधा करके। नहीं, मैं आपको मना करता हूं। मेरे पैगाम, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं उसमें बहुत सारा हिकमत की बात है, वो सच बात है और वो सच बात लोगों तक पहुंचाना है। यूट्यूबरों से और तमाम लोगों से मेरी अपील है कि मेरे इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग आगाह हों और हम अपने इस खित्ते को, अपने मुल्क को बचा सकें, उसकी हिफाजत कर सकें। और अहम चीज़ जो है, दुनिया भर की औरतों को बाज़ार में बिठाने से रोक सकें और देश में और अपने खित्ते में और दुनिया में चैन अमन कायम कर सकें। तो इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि अब जो वीडियो बनाऊं मैं उस पर बोलूँगा कि भारत में जो सायरन आएगा, जो काल के अवतरित होंगे उनको पैदा होना है और महापुरुष जो पैदा होंगे उनका रोल क्या होगा और वो कहाँ पैदा होंगे, क्या होंगे। यूट्यूब में जो लोग बयान करते हैं उसके माध्यम से उसका मतलब क्या है, लोग बयान कुछ करते हैं उसका मतलब कुछ निकालते हैं, तो वो माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो मेरे दोस्तों वो मेरी वीडियो ज़रूर देखें और ये वीडियो भी और वो वीडियो भी हमारे देश के तमाम लोगों तक पहुँचाएँ, तमाम मिनिस्टर तक पहुँचे, फ़ौज तक पहुँचे, पुलिस तक पहुँचे और खित्ते के लोगों तक पहुँचे।